नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं जिया राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सबसे बड़ा महासंग्राम सामने है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अब जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें राज्य की नागरिकता पूरी तरह गर्म है। राज्य में कुल 294 पर्वतीय भाग हैं और इन सभी नामांकनों में 3 बड़े ज्वालामुखी और 2 प्रमुख राजनीतिक धाराओं के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार की मंजूरी के नाम पर लड़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के साथ भाजपा विकास, सुरक्षा और मजबूती मुक्त शासन को बड़ी समृद्धि बना रही है। पार्टी का फोकस उत्तर बंगाल, जंगल महल और शहरी क्षेत्र पर है, जहां बीजेपी कॉन्स्टिट्यूट अपनी ग्रुप स्ट्रैटेजी बनाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस चुनाव में बंगाल की अस्मिता और राज्य की शक्तियों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य मित्र, कन्याश्री और महिला वोट बैंक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। दक्षिण बंगाल, कोलकाता और ग्रामीण क्षेत्र में ममता बनर्जी की पकड़ अब भी बेहद सस्ते में दिख रही है। कांग्रेस इस चुनाव में सीमित ताकत के साथ मैदान में है, लेकिन पार्टी की कोशिश है कि वो कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक और अल्पसंख्यकों को एकजुट रखे। कांग्रेस में राहुल गांधी का नेतृत्व औद्योगिक और बीजेपी दोनों से सोसाइटी की रणनीति पर काम कर रही है। इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल के सभी 30 जिले, आयर वो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग या जलपाईगुड़ी हों, हर जिले में कड़ी और दिलचस्प प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। कहीं हौर प्रतिस्पर्धा तो कहीं कांटे की लड़ाई, और कुछ ओपिनियन पोल में नासा का उदय कर सामने आया है। तो सवाल यही है, ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता कैसे बचाएंगी? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल का इतिहास क्या है? या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस में किसी बड़े उलटफेर की भूमिका? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, हर जिले, हर सीट और हर आंकड़े के साथ बस एसएन न्यूज पर। मैं आपका एंकर हूं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की तस्वीर पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस जिले से कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी वर्धमान में मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है, जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है और टीएमसी सीमित सीटों पर सिमटी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी भी 3 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस जिले से कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहां कुल 15 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 6 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 15 सीटों में बीजेपी को साफ बढ़त और टीएमसी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं कलिम्पोंग जिले पर। इस जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है।
ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी यहां से 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों को भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर कलिम्पोंग जिले में मुकाबला साफ नजर आता है, जहां टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब रुख करते हैं झारग्राम जिले की ओर। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को इस जिले में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को भी यहां से कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर झारग्राम जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहां कुल 20 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 20 सीटों में बीजेपी को साफ बढ़त और टीएमसी को चुनौतीपूर्ण लेकिन सीमित समर्थन मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं अलीपुरद्वार जिले पर। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को इस जिले में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी यहां से 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों को भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर अलीपुरद्वार जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता है, जहां बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब बात करती हैं जलपाईगुड़ी जिले की। इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां 8 की 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को इस जिले में कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी यहां से 0 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 33 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा तस्वीर अब सामने है। इस चरण में कुल 33 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 33 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं दार्जिलिंग जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को दार्जिलिंग जिले में कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी यहां से 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सफलता मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर दार्जिलिंग जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिखाई देता है, जहां बीजेपी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं नादिया जिले की चुनावी तस्वीर पर।
इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में नादिया जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर नादिया जिले में मुकाबला एक तरफा दिखाई देता है, जहां बीजेपी ने साफ बढ़त बना ली है और टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की बड़ी तस्वीर अब सामने आ रही है। इस चरण में कुल 53 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 42 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 53 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं पुरुलिया जिले की चुनावी स्थिति पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 की 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को इस जिले में एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी यहां से 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर पुरुलिया जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ने सभी सीटों पर मजबूत पकड़ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में उत्तर दिनाजपुर जिले से एक भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर उत्तर दिनाजपुर जिले में मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को हल्की बढ़त और टीएमसी को मजबूत चुनौती मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की बड़ी और अहम तस्वीर अब सामने आ रही है। इस चरण में कुल 71 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 56 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 71 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी हुई नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं कूच बिहार जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में कूच बिहार जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर कूच बिहार जिले में मुकाबला लगभग एक तरफा दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे चलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब बात करते हैं कोलकाता जिले के बारे में। राज्य की राजधानी कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में कोलकाता जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर कोलकाता जिले में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों के साथ चुनौती देती नजर आ रही है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इस चरण में कुल 114 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 71 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 90 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों तक सिमटी नजर आती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं बांकुड़ा जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13 की 13 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को इस जिले में एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में भी बांकुड़ा से 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को भी यहां कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर बांकुड़ा जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ने सभी सीटों पर साफ और मजबूत पकड़ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं बीरभूम जिले की चुनावी स्थिति पर। इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में बीरभूम जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर बीरभूम जिले में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित सीटों के साथ चुनौती देती नजर आ रही है, जहां बीजेपी ने सभी सीटों पर साफ और मजबूत पकड़ बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इस चरण में कुल 114 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 71 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती न। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं मालदह जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी भी 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में मालदह जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर मालदह जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और नतीजा बेहद रोचक होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं मुर्शिदाबाद जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 10 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में मुर्शिदाबाद से एक सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद जिले में मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को हल्की बढ़त, टीएमसी को मजबूत चुनौती और कांग्रेस की सीमित लेकिन मौजूदगी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर सामने आ रही है। इस चरण में कुल 148 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 109 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 38 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है।
कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 148 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित समर्थन के साथ पीछे चलती नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं पूर्वा बर्धमान जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी भी 8 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर पूर्वा बर्धमान जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और नतीजा बेहद दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं हावड़ा जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सीटों पर हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 8 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में हावड़ा जिले से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर हावड़ा जिले में मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को मामूली बढ़त और टीएमसी को मजबूत चुनौती मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर सामने आ रही है। इस चरण में कुल 181 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 126 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 54 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 181 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सीमित समर्थन के साथ पीछे चल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं हावड़ा जिले की ताज़ा चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 7 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में हावड़ा जिले से एक सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दलों को भी यहां से कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर हावड़ा जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को बढ़त, टीएमसी को मजबूत चुनौती और कांग्रेस की सीमित लेकिन मौजूदगी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी को 5 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में पश्चिम मेदिनीपुर से एक सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को भी यहां से कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर पश्चिम मेदिनीपुर जिले में मुकाबला बीजेपी के पक्ष में साफ झुकता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस सीमित दायरे में दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर सामने आ रही है। इस चरण में कुल 214 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 146 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 66 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है।
कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 214 सीटों में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी पीछे चलती नजर आ रही है और कांग्रेस की मौजूदगी सीमित बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की ताज़ा चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस जिले से 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर पश्चिमी वर्धमान जिले में मुकाबला टीएमसी के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में दक्षिण 24 परगना से 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना जिले में मुकाबला टीएमसी के पक्ष में साफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी कड़ी चुनौती पेश कर रही है और कांग्रेस की मौजूदगी सीमित बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। इस चरण में कुल 261 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 163 सीटों पर साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी 95 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चरण में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर इन 261 सीटों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी पीछे से चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की मौजूदगी सीमित बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं उत्तर 24 परगना जिले की चुनावी तस्वीर पर। इस जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में उत्तर 24 परगना जिले से 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर उत्तर 24 परगना जिले में मुकाबला टीएमसी के पक्ष में साफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी कड़ी चुनौती पेश करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब नजर डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की चुनावी स्थिति पर। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी भी 3 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस जिले से 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। अन्य दलों को भी यहां 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और नतीजा काफी दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की फाइनल और निर्णायक तस्वीर अब सामने आ चुकी है। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 173 सीटों पर स्पष्ट और मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी
115 सीटों के साथ मजबूत लेकिन दूसरे स्थान पर नजर आ रही है। कांग्रेस यानी राहुल गांधी के खाते में इस चुनाव में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों को कुल 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को मजबूत विपक्ष की भूमिका मिलती नजर आती है। कांग्रेस और अन्य दलों की मौजूदगी इस चुनाव में बेहद सीमित रही है।